जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे। और हमेशा आपकी सबसे पहले कुशलता की प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि जो मुझसे जुड़े हैं वो सब बेहद अनमोल है, और जो मजबूरी में जुड़े हैं उनके लिए भी प्रार्थना तो करनी पड़ती है, क्योंकि मानव संरचना ही ऐसी होती है कि इंसान चाहे कितना भी क्यों नहीं हो, खुद को नहीं बदल पाता। वो चाहे कितनी तकलीफ़ ले ले और कितनी किसी की घृणा देख ले, खुद को नहीं बदल पाता है। इसलिए चलिए गज़ल सुनते हैं। क्यों ना अपने आप में खो जाऊं, क्यों ना मैं अपने आप में खो जाऊं, अपने आप में खो जाऊं। आत्मा से इस तरह मिल पाऊं मैं, आत्मा से इस तरह मिल पाऊं मैं। जब कभी एक दौर ऐसा आता है कि हम हर इस रिश्ते से नफ़रत करने लगते हैं, तब हमको लगता है कि हमने खुद को क्यों नहीं टाइम दिया। तो खुद को टाइम देने का मतलब ये है कि कोई तो जल्दी देना शुरू कर देता है, कोई मेरी तरह 50 क्रॉस करने के बाद में खुद के लिए जीना सीखता है। तो क्यों ना मैं अपने आप में खो जाऊं, मैं आसमां में इस तरह से मिल जाऊं, मैं आत्मा में। मतलब क्यों ना मैं इस तरह हो जाऊं, खुद में ही खो जाऊं, खुद को जीने लग जाऊं, खुद को समझने लग जाऊं, और आत्मा से मैं, मेरी खुद की रूह से मैं मिल पाऊं। जो है बाहर सामने आता नहीं, जो है बाहर सामने आता नहीं, तत्व पांचों का खोज कर लाता नहीं, तत्व पांचों को खोज कर ले आऊँ मैं। मतलब जो है मेरे अंदर भीतर वो बाहर नहीं आ रहा है। जो मेरी फैंटेसी है, जो मेरी क्या कहते हैं, दिमाग का तनाव है, जो भी कुछ भी है वो बाहर नहीं आ पा रहा। मैं उन तत्वों को, पांचों तत्वों को कैसे लाऊं, मतलब बाहर। चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं कहीं घूमूं गगन में, छूना गगन में, घूमना गगन में, कुछ भी आप बना सकते हैं। वो लचीला दे बदन तो मैं झुक जाऊँ मैं, वो लचीला बदन दे तो मैं झुक जाऊँ। जब हमेशा हम खुद ही खुद प्रयास करते हैं कोई रिश्ते में, और अगला वाला हमारे से नहीं जुड़ पाता है, तो फिर उसका सारांश यही होता है कि क्यों ना मैं खुद लचीला बदन करके खुद के लिए स्वयं झुक जाऊँ मैं, स्वयं के लिए झुक जाऊँ मैं। सूक्ष्म में भी विस्तार भरना सीख लूँ, सूक्ष्म में भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों से आनंदित होना सीख लूँ मैं। और दोस्तों यही सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि हम बाहर जाना जब अफोर्ड नहीं करते हैं तो खुद में ही मस्त रहना सीख लेना चाहिए। न्यून्य व्यय की दीर्घ वही कहलाऊँ मैं। न्यून्य मतलब छोटी सी छोटी भी शौर्य की दीर्घ व्यय खिलाऊँ मैं। मतलब मैं छोटे से छोटा भी लम्हा मैं जी लूँ खुद के लिए, और अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लूँ मैं। ज्ञान में आगे रहे मुझसे सभी, ज्ञान में आगे रहे मुझसे सभी, भूल कर भी भूल न कर पाऊँ मैं। ज्ञान में दोस्तों, ज्ञान अक्सर लोग बाग देते हैं और साथ कोई नहीं देता है। जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है या अच्छा रिश्ता होता है, साथ कोई नहीं देता है। अंत तक आनंद की लय में रहूँ मैं, अनंत तक या अंत तक आनंद की लय में रहूँ मैं। राधे को भी शून्य से मिलवाऊँ मैं, राधे को भी शून्य से मिलवाऊँ मैं। क्यों ना मैं अपने आप में खो जाऊँ मैं, क्यों ना मैं अपने आप में खो जाऊँ मैं। आत्मा से इस तरह मिल पाऊँ मैं, इस तरह मिल पाऊँ। जो है बाहर सामने आता नहीं। कई लोग कई तरह के चेहरे के होते हैं। बोगी दो मुंह की होती है। बाकी कई लोगों के जिनके शरीर पे इतने बाल होते हैं, उतने उनके मुंह होते हैं, वो इतना झूठ बोलते हैं और इतनी मनगढ़ंत बातें करते हैं। चाहता हूँ मैं भी या चाहती हूँ मैं भी गगन छू लूँ मैं, वो लचीला दे बदन तो झुक जाऊँ मैं, झुक जाऊँ मैं। सूक्ष्म में विस्तार करना सीख लूँ मैं, सूक्ष्म में विस्तार करना सीख लूँ मैं। न्यून्य व्यय को भी मैं समझदार कहलाऊँ मैं। ज्ञान में आगे रहे मुझसे सभी, भूल कर भी मैं भूल न पाऊँ कभी मैं। जो हमारे को ज्ञान देता है पंच मार मार के, वो ज्ञान देने वालों को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। अंत तक आनंद की लय में रहूं, अंत तक आनंद की लय में रहूं मैं। राधे को भी मैं शून्य से मिलवाऊं मैं, शून्य से मिलवाऊं मैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे को लोग बाग मतलब बिल्कुल अज्ञानी समझते हैं और हमारे ऊपर थोपते जाते हैं। एक समझाना अलग बात होती है, और क्या कहते हैं, कुछ हमारे को प्रैक्टिकल बताना अलग बात होती है। लेकिन लोग बाग हमारे को समझाते ऐसे है जैसे कोई खुद बहुत बड़े ज्ञानी है, इस तरह से समझाएंगे। और जब उनकी खुद की समझने की बारी आएगी तो खुद कहेंगे मैं तो बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ।
चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे। सब कुशल रहें। जय श्री कृष्णा।